अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजऊन। व यौम तक़ूमुस साअतु युब्लिसुल मुजरिमून वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफ़आउ व कानू बिशुरकाइहिम काफिरीन। व यौम तक़ूमुस साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून व अम्मल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आख़िरति फ़उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून। फ़सुब्हानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून वलहुल हम्दु फ़िस्समावाति वल अर्ज़ व अशिय्यन व हीन तुज़हिरून। युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्य व युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा व कज़ालिका तुख़रजून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाहु यब्दउल खल्क़, वो अल्लाह ही तो हैं जो पहली बार सब मखलूकों को पैदा करते हैं। सुम्मा युईदुहु, फिर उनको ख़त्म करके दोबारा फिर ज़िंदा करेंगे। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे या फिर उसी की तरफ तुम्हें लुटा कर ले जाया जाएगा। व यौम तक़ूमुस साअत, तो जिस दिन क़यामत कायम होगी। युब्लिसुल मुजरिमून, कि मुजरिम लोग नाउमीद हो जाएंगे, किसी किस्म की खैर भलाई से नाउमीद हो जाएंगे। उनको किसी किस्म की भलाई दाएं बाएं नज़र नहीं आएगी, कोई उन पर तरस खाने वाला नहीं होगा। वो हर तरफ से नाउमीद हो जाएंगे कि अब तो कोई भी अच्छाई इनके साथ नहीं हो सकती। वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम, और ना ही इनके वो शरीक जिनको ये माबूद बना के रखते थे इनके सफारशी बनने वाले होंगे। वकानू बिशुरकाइहिम, उस दिन अपने माबूदों से बेएतिकाद हो जाएंगे। काफिरीन का मन इनकार कर देंगे कि तुम तो ठग थे, हम तुम्हें ऐसे ही इतना बड़ा समझते रहे, खुदाई का दर्जा देते रहे, तुम्हारे पीछे चलकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। व यौम तक़ूमुस साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून, जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन हर किस्म के लोग एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। अच्छे अच्छों की तरफ चले जाएंगे, बुरे बुरों की तरफ चले जाएंगे। अच्छे वालों के लिए अलग रास्ते बना दिए जाएंगे, बुरों के लिए अलग रास्ते बना दिए जाएंगे। या ये समझें कि जन्नत वाले दोज़ख वालों से अलग हो जाएंगे। उनके बैठने की जगह, उठने की जगह, खाने पीने की जगह अलग होगी, और जहन्नुम वालों के लिए खून पीप चीखना चिल्लाना अलग होगा। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए। फ़हुम फ़ी रौज़तिन, वो तो बागात में होंगे। युहबरून का मानी खुशहाल फिरते होंगे, बागों के अंदर खुशहाल, हर तरफ से खुशियाँ खुशियाँ, कोई गमी कोई परेशानी की बात, कोई दिल दुखाने वाली बात, न किसी के रूठ जाने का डर, न किसी के दूर जाने का डर। हर एक आदमी पास ही होगा जिसको चाहते होंगे, राहत व आराम सुकून, न कभी बिजली का मसला, न कभी पानी का मसला, किसी चीज़ का मसला नहीं होगा। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, अल्लाह की आयत का इनकार किया। व कज़्ज़बू बिआयातिना, हमारी निशानियों को झुठलाया, हमारी आयत का इनकार किया। व लिक़ाइल आखिरति, और आखिरत की मुलाकात को झुठला दिया।
कि आखिरत में कोई जाना माना नहीं है। फ़उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून, ऐसे लोग आज़ाब के अंदर जमा किए जाएंगे। उनको आज़ाब में जमा करके कहा जाएगा कि अब बताओ कि जिसको तुम झुठलाते थे, तुम्हारा झुठलाना सही था या वाक़अतन तुम अपने झुठलाने के अंदर गलत रास्ते पे चल रहे थे, कि तुम्हारी आँख तब खोली जब सारा कुछ हाथ से चला गया। फ़सुबहानल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह की पाकी बयान करो। हीना तुमसूना, शाम के वक़्त में, वहीना तुस्बिहूना, सुबह के वक़्त में। और अल्लाह ही के लिए तारीफ़ है आसमान में ज़मीन में, वाशियन और ईशा के वक़्त में, रात को सोने से पहले भी अल्लाह की पाकी बयान करो। वहीना तुज़हिरून, और दोपहर के वक़्त में भी अल्लाह की पाकी, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की नमाज, अल्लाह के लिए इबादत को जारी रखो। कि वो अल्लाह युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, जो जिंदा चीज़ को मुर्दा चीज़ से निकाल देता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है। वयुह्यिल अर्ज़ बादा मौतिहा, और वो जिंदों को, ज़मीन को जिंदा करता है बादा मौतिहा, उसके बंजर हो जाने के बाद। तो जिस तरह ज़मीन को आबाद कर दिया उसके बंजर हो जाने के बाद, और मुर्दा चीज़ से ज़िंदा को पैदा किया। वकज़ालिका तुखरजून, ऐ लोगों तुम्हें भी इसी तरह एक दिन मट्टी से निकाल कर अल्लाह की बारगाह में दोबारा फिर खड़ा कर दिया जाएगा। बस मेरे अजीज़ दोस्तों, जैसे आप हज़रात को मालूम है, कई बार ये बात आपके सामने बता चुके हैं कि कुरान करीम का पूरा मज़मून 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। यानी 3 किस्म के मज़मून हैं कुरान के अंदर, जिस पर पूरा कुरान बहस करता है, जिसके बारे में तज़किरा करता है, जिसकी तरफ बार बार लेकर जाता है, बार बार उन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे करता है। उनमें सबसे पहली चीज़ अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़या, नबियों के किस्से सुनाना ताकि उनसे भी इबरत हासिल हो जाए। दूसरी चीज़ अल्लाह की अज़मत, बल्कि सबसे पहले अल्लाह की अज़मत, दूसरा आखिरत का बयान, तीसरे नबियों के किस्से। तो आखिरत का बयान अल्लाह ने खुल कर पूरे कुरान में जा बजा कुछ आयत के बाद, कुछ रुकू के बाद, बार बार, ताकि ये गाफिल ना हो जाए, इनको दोबारा फिर राग़िब किया जाए, दोबारा फिर मुतवज्जे किया जाए। अल्लाह ने इस उसलूब को बार बार इस्तेमाल किया। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बातें बदलने की ज़रूरत उन लोगों को होती है कि जिन लोगों के अंदर सिर्फ बातें सुनाना मकसद होता है कि मेरा मज़मून, मेरा लिटरेचर और मेरी किताब पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए, पढ़ने वाले ज़्यादा हो जाएं, मेरी स्पीच, मेरा बयान, मेरी तकरीर हर तरफ वाह 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 हो जाए, और मुझे चाहने वाले हज़ारों लाखों करोड़ों की फहरिस्त में चले जाए। हर चीज़ का एक तरीका है। अल्लाह ने कुरान को ऐसा नहीं बनाया ना। अल्लाह को, वो जैसे एक गोरा था, उसने अपने, बहुत बड़ा एक पादरी था ईसाइयों का, तो वो कुछ अरसे के बाद बुढ़ापे के अंदर मुसलमान हुआ और उसने ये कहा कि मैं एक ऐसी हस्ती को जानता हूँ, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा मालूमात जमा की हैं कि वो हस्ती आज से तकरीबन कोई 1400 साढ़े 1400 साल पहले दुनिया से चली गई है, लेकिन उस वक्त से लेके आज तक उसके चाहने वाले बिलियन की तादाद में, और हर दौर के अंदर इतने रहे हैं, 1 बिलियन नहीं कितनों की तादाद में रहे हैं और हर दौर में रहते हैं। उसकी मोहब्बत में कभी दौर गुजर गया, कभी कमी नहीं आई, उसके चाहने वाले कभी कम नहीं हुए। जो एक बार उसकी लिस्ट में गया है, कभी उसने वहां से छोड़ा नहीं है, कभी वहां से निकला नहीं है। उसके पास आने वाले ज्यादा हैं, उससे रूठ कर जाने वाले बड़े कम हैं। और कहा कि मेरे दिल में आज ये बात डली है कि वो पाक हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी जिंदगी ने ऐसा दुनिया में इनकिलाब बर्पा किया कि ऐसा इनकिलाब दुनिया में कभी नहीं आया। पहली किताबें तो बदल गई, तौरात भी बदल गई, इंजील भी बदल गई। उन लोगों ने मर्जी से हुक्म डाले, जब दिल चाहे शराब को हलाल कर लिया, जिना को हलाल कर लिया, रिश्ते नाते हलाल कर लिए, सारी चीजें हलाल कर ली, लेकिन कुरान का एक हुक्म आज तक नहीं बदला। लो जी, अगर कुरान के अहकामात बदलते तो फिर तो उन्हीं लोगों की तरह हमारा दीन भी सारा का सारा उलमा पे रह जाता। अगर कोई आपके सामने कुरान की बात करे, हदीस की बात करे, वो बात उसकी अपनी नहीं है, वो तो उस अल्लाह की
की बात है जिसने 1450 साल पहले बयान कर दी है। ये मौलवियों का दीन नहीं है, ये दीन तो उस अल्लाह का है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बाकी अल्लाह ने इस किताब का वारिस जरूर बनाया लोगों को, पहले सहाबा को बनाया, ताबीईन को बनाया, तबा ताबीईन को बनाया, औलिया कराम को बनाया, हर दौर के अंदर कुतुब अब्दाल को पैदा किया, मर्दों को भी इस्तेमाल किया और औरतें भी वहां पर नेकोकार बनी हर दौर के अंदर, आज के दौर में भी है। कितनी ऐसी नेक औरतें हैं, कितने ऐसे नेक लोग हैं, कितने ऐसे नेक मर्द हैं, नेक बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हजारों नहीं लाखों की तादाद में है, करोड़ों की तादाद में, जो खुदा की मोहब्बत के अंदर अपने आप को आगे लेके चलने वाले। उसकी वजह क्यों है? इसलिए कुरान को अल्लाह ने किस्सा कहानी नहीं बनाया कि उनकी तबीयत के मुताबिक बात बदल जाती, मजमून बदल जाता, लफ्ज बदल जाते, अल्फाज वही है। और चैलेंज करके कहा गया कि सारी ताकतें लगा लो, इसकी एक आयत बना दो, सारी ताकतें लगा लो, कोई एक सूरत बना दो। कल्ला, फिर फरमाया कि हरगिज नहीं कर सकते। भला कैसे कर सकते हो? ये तो उस अल्लाह का कलाम है कि जो अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके कलाम की ताकत के बराबर कौन हो सकता है? ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई, हर जमाने में हुई है। कुरान के मुकाबले में किताबें बनाई गई, उनमें पता नहीं क्या कुछ बनाया गया। लिखने वाले ने खुद अपने आप को गालियां दे के किताबें जला दी कि कुरान जैसी किताब अजमत वाली, एहतराम वाली और वो मुदल्लल बात, वो पक्की बात, ला रईब फी, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, किसी हुक्म को बदला नहीं जा सकता, किसी हुक्म को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आज की नई ताकीकात वाले भी यहां पर मजबूर हो गए कि कुरान की जो चीजें कुरान ने बयान की हैं, नई ताकीक वाले भी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सच्ची हैं। हम मजबूर हैं कि कुरान ने आज से 1400 साल पहले बता दी, हम तो आज ताकीक कर रहे हैं और अल्लाह ने पहले बता दी। वयखलुकु मा ला तालमून, अल्लाह ऐसे दौर में ऐसी चीजें लेकर आएगा जिनको तुम जानते ही नहीं हो। तो मेरे अजीज दोस्तों, कुरान का उसलूब, कुरान का मजमून किस्से कहानियां नहीं है। कुरान तो एक दर्द भरा पैगाम है, कुरान एक मोहब्बत का पैगाम है, कुरान एक इंसानियत का पैगाम है, कुरान एक रहमदिली का पैगाम है, कुरान रिश्ते नाते जोड़ने का एक पैगाम है, कुरान दुनिया के अंदर इंसाफ लाने का पैगाम है, कुरान दुनिया के अंदर बर्बरियत, जुल्म और नाइंसाफी को खत्म करने का नाम है कि हैवानियत को खत्म करके इंसानियत दिल में डालता है। अपने डर की तरफ लाकर बाकी सब चीजों के डर दिलों से निकालता है कि सब चीजों के दिलों के डर निकाल दो, मेरी जात की तरफ आ जाओ। अल्लाह ने किसी को वास्ता बनाया नहीं बीच में। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जरूर भेजा समझाने के लिए, लेकिन अपने कलाम को नहीं बदला। आज ये हमने पढ़ा कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब मेरी निकाह किया गया तो फरमाती हैं कि हमारे घर में अंसार की छोटी छोटी बच्चियां जो है वो दफ लेके आई, जो मारते हैं ऊपर हाथ के जरिए से, ताकि जो है वो शादी का, निकाह का ऐलान हो जाए। तो वो आकर मारने लगी, तो कोई अपने आबा अजदाद की तारीफें करने लगी, कोई क्या करने लगी। तो एक बच्ची की जुबान पे है वफीना नबीयुन यअलमु मा फी गदिन, कि हम में एक ऐसा नबी है जो ये जानता है कि कल क्या होने वाला है। हुजूर फौरी खड़े हुए और उससे कहा कि बेटी चुप हो जाओ, ऐसा ना कहो कि मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, कि कल क्या जानने वाला वो अल्लाह है, उसके अलावा किसी को कोई मालूम नहीं है। सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा किसी को क्या पता, वो अल्लाह जानता है कि कल को क्या मामलात होंगे, दुनिया में क्या नए हालात बनेंगे, पुराने हालात किस तरफ जाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं जानता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर वहां पर रोका कि मुझे कभी ये ना कहना मेरे बारे में कि मुझे पूरा गैब अल्लाह ने दुनिया के अंदर उतार दिया, मुझे बता दिया। मुझे तो अल्लाह ने वो बताया जो अल्लाह पाक बताना चाहते थे और मुझे वही मालूम है। फरमाया कि अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु, कि वो अल्लाह ही तो है जो पहली बार चीजों को पैदा करता है, सुम्मा युईदु, फिर वो दोबारा सबको खत्म करके फिर दोबारा भी
जिंदा करेगा? जैसे पहले पैदा कर दिया दोबारा भी कर सकते हैं। अरे हमको जो पहले पैदा करने पर कादिर है, भला वो दोबारा पैदा करने पर कैसे कादिर नहीं है? फरमाया कि उस वक्त इनके सामने, जिनके सामने जाकर अपनी जरूरियात रखा करते थे, जिनको बड़ा जाना करते थे, उनसे मिलेंगे, उनसे कहेंगे आज बड़े सख्ती के वक्त में प्यास शिद्दत की लगी है, प्यास शिद्दत की लगी है, थोड़ा सा पानी ला दो। तो जब उनकी बेबसी को देखेंगे तो उनकी बेबसी को देख के उनसे बेइत्काद हो जाएंगे कि लानत हो तुम पर कि तुम्हारी वजह से हमने अपना दीन बर्बाद कर दिया। और हुजूर कह रहे जो मेरी शरीयत वाले होंगे, फरमाया कि मैं सबसे पहले अपनी उम्मत के लिए हौज़े कौसर पे खड़ा हो जाऊंगा। हौज़े कौसर ये वो पानी की जगह है जो अल्लाह ने मुझे अता की, कि जिसकी चौड़ाई लंबाई के बराबर होगी, और उसके बर्तन आनियतु ककौबि समा, जैसा कि आसमान के सितारे होते हैं ऐसे दूर से चमकते होंगे, और इतनी तादाद के अंदर वो वहां के बर्तन होंगे। मन शरीबा मिनहा, जो एक बार उससे पिएगा, लम यज़मा बादहु अबदा, दोबारा कभी उसको प्यास ही नहीं लगेगी। एक बार जो हौज़े कौसर का पानी पी लेगा, दोबारा कभी उसको प्यास नहीं लगेगी। फरमाया कुछ लोग मेरे सामने लाए जाएंगे, जब गुजर रहे होंगे मैं कहूंगा मेरी उम्मत है। फरमाया जाएगा नहीं नहीं, ये आपकी उम्मत ही नहीं है, इनको तो आपका दीन पर चलना भी इनके लिए शर्म की बात होती थी। ये दीन को मजाक समझते थे, दीन को घटिया समझते थे, दीन वालों को घटिया समझते थे। फरमाया कि मैं कहूंगा सोहकन सोहकन, इनको दूर ले जाओ, इनकी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फरमाया कि सोहकन सोहकन। तो मेरे अजीज दोस्तों, जो नबी रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया, अगर वो हमसे आंखें फेर ले तो बताओ कौन सी जन्नत है जो हमें मिलेगी? इसलिए हुजूर की कुर्बत की जन्नत चाहते हैं, हौज़े कौसर पर पानी पीना चाहते हैं, तो अपने आप को हुजूर की मोहब्बत में मुखलिस करना पड़ेगा, हुजूर के दीन के साथ मुखलिस करना पड़ेगा। दिलों के अंदर हुजूर के दीन के बारे में जितने मामलात हैं, अगर कोई शैतान वर्गलाता है और दूसरा रुख लेकर आता है तो निकाल दे। नहीं दीन पर आ रहे मत आए, देर से आ रहे अल्लाह से जल्दी मांगे, जल्दी आने की कोशिश करें, लेकिन दीन और दीन वालों के बारे में ऐसी आरा दिल में मत रखें, ऐसा ना हो कि दीन से दूर कर दिया जाए। एक तो चलता भी नहीं है, दूसरा उसको बुरा भी कहता है। फरमाया कि दीन से दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर तो दुनिया वालों का ना तो डॉलर चलेगा, ना ये चीजें चलेंगी जो वहां पर देके टिकट मिल जाएगी जन्नत में जाने की। वहां तो मेरे अजीज दोस्तों मोहब्बत के बोल, मोहब्बत की इबादतें, मोहब्बत का जिक्र, मोहब्बत की तिलावत, मोहब्बत के अखलाक, माँ बाप का अदब एहतराम, सब्र, रोज़ा, ये सब चीज़ें वहाँ पर चलेंगी जो मेरे आपके लिए टिकट मिलेगी। और वो टिकट पे लिखा होगा फला इब्ने फला जन्नत वाला है, ये जन्नत रोज़े की वजह से गया, ये जन्नत नमाज की वजह से जा रहा है, ये जन्नत कुरान की तिलावत की वजह से जा रहा है। इसलिए अगर जन्नत चाहते हैं तो मेरे अजीज दोस्तों जन्नत वाले अमाल के लिए मुझे आपको लगना पड़ेगा। इसलिए फरमाया कि अल्लाह की पाकी बयान करो। अगर कोई आदमी चाहता है कि मुझे पांचों नमाजों का सबूत कुरान से मिल जाए, ये दो आयतें पढ़ ले, इन दोनों आयतों में अल्लाह ने 5 वक्त मखसूस करके इबादत करने का हुक्म दिया। शाम का वक्त अल्लाह ने पहले बयान किया क्योंकि शाम के वक्त में गफलत बहुत ज्यादा होती है, सुबह से बैठे हैं काम करते करते थक जाते हैं, और सुबह फजर के वक्त में गफलत होती है। अल्लाह ने दोनों को पहले बयान किया कि इन दोनों वक्तों में याद के साथ मेरी नमाज अदा करो, इसमें गफलत ना करो। शैतान तुम्हें वरगलाएगा, दूर करेगा, गाफिल करेगा, लेकिन गाफिल ना हो जाना। ईशा की नमाज पढ़ के सो, जोर की नमाज भी पढ़ा करो कि जब दोपहर का वक्त हो, बहुत सारी गर्मी है, बाहर निकलने का दिल नहीं करता, शैतान गाफिल कर देगा, लेकिन उससे दूर भागकर अल्लाह की इबादत में जाकर नमाज पढ़ लेना। ये सब वक्तों में जब इबादत करोगे तो फिर देखो खुदा कैसे अपनी मोहब्बत से तुम्हें नवाजते हैं। ये सब बयान करके छोटा सा जुमला बोला कि जरा कैसे उस रब की कुदरत देखो जो मुर्दा चीज से जिंदा निकालता है।
अंडे के अंदर से जिंदा। अब कौन सा मकनातीस का सिस्टम है जो मुर्गी 20-25 अंडों में बैठ जाती है और 20 दिन के बाद बच्चा निकल आता है? अंडे के अंदर तो जर्दी है, अंडे के ऊपर सफेदी और तो कुछ ही नहीं है। उन्हीं अंडों को खाया करते थे, 20 दिन मुर्गी बैठ गई। मुर्गी बेचारी अपने आप को नहीं जानती कि उसके अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है। तो किसने उस 20 दिन मुर्गी के बैठने की वजह से अंदर बच्चों को पैदा कर दिया? किसने जिंदा के अंदर एक बेजान चीज पैदा कर दी? एक बेजान अंडा मुर्गी के अंदर पैदा कर दिया। ऐसी कोई फैक्ट्री लगी हुई है कि गुलाई देके अंदर की जर्दी किस तरह मुतय्यन है, पूरे तफसील के साथ अल्लाह ने उस चीज को बनाया। ये अल्लाह की कुदरत की सबसे बड़ी निशानी है मेरे बंदो। जो बिन देखे, जो बिन बिनाए इन चीजों को बनाने पर कादिर है। वकज़ालिका तुखरजून, जिस तरीके से बेजान के अंदर से एक जिंदा चीज निकला करती है, तुम भी इस बंजर वाली जमीन से तुम एक दिन निकाले जाओगे, अल्लाह की बारगाह में खड़ा कर दिए जाओगे। बस मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला हमें आखिरत का यकीन अता कर दे। अल्लाह से आखिरत का यकीन मांगा करें। अल्लाह पाक जब आखिरत का यकीन दे देंगे, फिर इंशाल्लाह आखिरत वाले अमाल भी करना अल्लाह पाक तौफीक भी देंगे, आसान भी कर देंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।